हम लोग जब भी किसी स्टॉक का नाम पहली बार सुनते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग तो उसमें चार्ट पैटर्न्स फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि भाई इसमें कौन सा कप विथ हैंडल बन रहा है, कौन सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या मूविंग एवरेज है। मोस्टली लोगों की यही अप्रोच होती है। उसके बाद भी अगर किसी को आगे कुछ देखना है तो वो मैक्स टू मैक्स पी रेशियो देख लेगा, यानी कि अभी कंपनी किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रही है। अभी वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। हम में से ज्यादातर लोगों का क्राइटेरिया बस यही होता है। और अगर किसी को इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, ये हार्डवर्क भी नहीं करना है, तो वो सिंपली जाएगा यूट्यूब पर, उस कंपनी का नाम सर्च करेगा और लगातार 2-3 वीडियो देख लेगा। इसके आगे कुछ ट्वीट्स देख लेगा या फिर मैक्स टू मैक्स किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ लेगा कि भाई किसी और का उस कंपनी को लेकर क्या कहना है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जितना पॉसिबल होगा हम उस कंपनी के अराउंड ओपिनियन लेते जाएंगे। अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, आसपास के जितने भी लोग हैं, सबको हम ये पूछेंगे कि भाई ये कंपनी कैसी है, इसका क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, ये स्टॉक मुझे रिटर्न देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन एक्चुअल में जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, जो उस बिजनेस के ओनर्स हैं, हम उन्हीं की नहीं सुनेंगे। भाई जो कंपनी चला रहे हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जो मैनेजमेंट है, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होता है। और यही मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 99% इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे ख्याल से आप ये 100% भी कह सकते हो काफ़ी हद तक, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो जिस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं उस कंपनी का मैनेजमेंट है कौन एक्चुअल में, कौन उस कंपनी का डायरेक्टर है, कौन सीईओ है, कौन सीएफओ है। लोगों को नाम भी नहीं पता होता। तो मैनेजमेंट क्या बात कर रहा है ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। भाई जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, अगर वो हमें बताएंगे कि इस कंपनी में अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, आगे चलकर ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये चीज़ें खराब हो सकती हैं, ये इस कंपनी के लिए अच्छा कर रहा है, हमारा ये आउटलुक है, ये कैपेक्स होगा, ये हमारी ग्रोथ रेट रह सकती है, तो उसके अलावा हमें और क्या सोर्स चाहिए होगा। हम क्यों किसी थर्ड पर्सन का ये सुनना चाहेंगे कि भाई ये कंपनी कैसा करेगी, जब कंपनी के ओनर्स खुद आपको बता रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम जिस भी कंपनी का नाम पहली बार सुनते हैं, जिस भी स्टॉक का नाम पहली बार सुनते हैं, तो ठीक है, हमें बिजनेस का आउटलुक लेना है कि भाई ये कंपनी करती क्या है। अगर आपको बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको इस बिजनेस के बारे में और जानना चाहिए, देन सबसे पहले आपको जाना उस कंपनी के मैनेजमेंट को सुनना है। मैनेजमेंट अपनी तरफ से क्या बताता है कि हमारा क्या बिजनेस है, हम अभी कैसा कर रहे हैं, आगे चलकर कैसा कर सकते हैं, कौन से लीवर्स हैं जो कि ग्रोथ को पुल करेंगे आगे चलकर। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई और आपने एक बार मैनेजमेंट के मुंह से सुन लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही लेवल का होगा। क्योंकि हमारे पास कहीं और से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसका फाइनल सोर्स तो कंपनी का मैनेजमेंट ही होगा। भाई जब कंपनी के लोग बताएंगे कि हमारी कंपनी में अभी ऐसा कुछ हो रहा है, तभी ये बात लोगों को पता चल पाएगी। तो जब हम डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, तो हमें किसी और का क्यों ही सुनना। क्यों तो उस कंपनी के अराउंड बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखने, या फिर क्यों किसी और की ट्वीट पर डिपेंडेंट रहना। क्योंकि देखिए, आई नो ये चीज़ सुनने में बहुत एक्साइटिंग है, बहुत हमें अंदर से ये लगता है कि इस कंपनी में ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इतना टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन सच बात यही है कि जब तक कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी नहीं होगी, ओवरऑल नंबर्स अच्छे नहीं होंगे और मैनेजमेंट आगे का आउटलुक अच्छा नहीं देगा, तब तक उस कंपनी में अपमूव आने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने आखिर ये कह दिया हो कि भाई हमारा बिजनेस अभी खराब हो गया, आगे के नंबर्स अच्छे नहीं आ सकते, और उसके बाद भी शेयर प्राइस में अप ट्रेंड आया हो। ऐसा बहुत रेयर है। तो ये बहुत जरूरी है कि कंपनी ने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया हो, यानी कि जस्ट जो रिसेंट क्वार्टर है उसमें अच्छे नंबर्स आए हो और जो कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वो काफ़ी पॉजिटिव हो, तभी ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं वो उस स्टॉक के अराउंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है कि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में पहली बार पढ़ें तो उसके मैनेजमेंट को जरूर सुने कि मैनेजमेंट में कौन लोग हैं और उनकी ओवरऑल कमेंट्री कैसी है। हालांकि हो सकता है कि जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं उन पर ही उतना एप्लीकेबल ना हो, लेकिन अगर आपकी अप्रोच इन्वेस्टिंग की तरफ थोड़ी ज़्यादा है तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसके मैनेजमेंट को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब मैं आपको मैनेजमेंट को सुनने के सोर्स बता देता हूं कि हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट को कहां सुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सोर्स तो है यूट्यूब वीडियोस। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस या फिर न्यूज चैनल्स वगैरह इंटरव्यूज लेते रहते हैं, तो आपको नए पुराने सारे इंटरव्यू यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप चाहें तो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको नए इंटरव्यूज ही देखने होंगे। हालांकि जो पुराने इंटरव्यूज हैं उनसे आपको एक ओवरऑल काफी अच्छा आउटलुक मिल सकता है कि मैनेजमेंट ने पहले कौन सी बातें कही थी और उनमें से कितनी बातें अब तक सच हुई है, यानी कि मैनेजमेंट कितना वॉक टू टॉक है। इसके अलावा मैनेजमेंट को सुनने का एक बेस्ट सोर्स होता है कंपनी की कॉन कॉल। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जब भी कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है तो उसके जस्ट कुछ दिनों बाद, हो सकता है कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद, कंपनी अपनी एक कॉन कॉल भी रखती है जो कि ओपन फॉर ऑल होती है। यानी कि आप चाहें तो आपके और मेरे जैसे लोग भी उस कॉल को अटेंड कर सकते हैं और मैनेजमेंट को सुन भी सकते हैं और उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, जो कि एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भाई अगर आपको किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से ही उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इससे बेटर और क्या ही होगा। भाई जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी का डायरेक्टर है या फिर सीईओ सीएफओ जो भी होगा उस कॉन कॉल में, वही आपके उस क्वेश्चन को आंसर करेगा। तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। जो उस बिजनेस को चला रहे हैं वही लोग आपके सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, तो उनसे बेहतर तो कौन ही जानता है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी कंफ्यूजन्स हैं
वो सारे आपको उस कॉन कॉल में क्लियर कर लेने चाहिए। ऐसे ही कॉन कॉल्स अटेंड करने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं करना है। एनएससी बीएससी पर हमेशा एक सर्कुलर आता है कॉन कॉल से पहले, वहां आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद जिस दिन भी जिस टाइम पर कॉन कॉल होगी उस टाइम पर आपके पास एक नंबर दिया हुआ होगा, वो नंबर आपको डायल करना है, एक पिन होगा वो पिन एंटर करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली कॉन कॉल अटेंड कर पाएंगे। आप चाहे तो खुद भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर बाकी लोग जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं आप उनको सुनकर और भी क्लैरिटी ले सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट सोर्स है मैनेजमेंट को सुनने का और एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकालने का, एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनसे पता करने का। वैसे अगर आप मान लो कॉन कॉल अटेंड ना कर पाए या फिर आपको अटेंड नहीं करना है तो आपको बाद में उसकी ट्रांसक्रिप्ट या फिर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं और ये हमेशा रहती है। आप आज से 2 साल पहले की कॉन कॉल भी सुन सकते हैं या फिर उसको पढ़ सकते हैं। तो ये एकदम अच्छा सोर्स है। कॉन कॉल्स वगैरह का रिकॉर्ड वैसे तो कंपनी की वेबसाइट पर भी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट स्कैनर पर जाएं और वहाँ डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको सारी कॉन कॉल्स मिल जाएगी, पहले की भी और अभी की भी। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग सुन ले या चाहे तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ ले। हालांकि ये बात तो है कि ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग जरूर है। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट 25-30 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस पढ़ने होंगे, जो कि थोड़ा बोरियत वाला काम है। या फिर आप अगर रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं तो भी आपको 1-1.5 घंटे तक एकदम बिजनेस वाली बातें सुननी होगी, बिजनेस वाले नंबर सुनने होंगे, जो कि आपको थोड़ा बहुत बोरियत फील करवा सकते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए इस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी जब आप लगातार 2-3 कॉन कॉल्स को पढ़ लेंगे, जब आप कंपनी के मैनेजमेंट को सुनना शुरू करेंगे, मैनेजमेंट की वाइब पकड़ना शुरू करेंगे कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, तो ये आपको इमेंस वैल्यू देगा और आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर अब तक आप भी कंपनी के मैनेजमेंट को एकदम ही इग्नोर करते आए हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनो या फिर कॉन कॉल्स अटेंड करो, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप एक कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एक खराब फेज में उतना आपका होल्डिंग पावर इंक्रीज होगा।